अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मलका पीरज़ादा आपके पसंदीदा चैनल अंजाम टीवी के साथ। नाजरीन, हस्बे रिवायत हस्बे वादा, मैं आपसे एक वादा करके जाती हूं कि जब आपके सामने आऊंगी एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। आज हमारे दरमियान जो शख्सियतें हैं वो हमारे पाकिस्तान का सासा हैं, लाहौर का सासा हैं, बहुत प्यारी सिंगर हैं, बैरून मुल्क बहुत काम किया, पूरे पाकिस्तान में काम किया और बहुत शोहरत की हामिल हैं, बहुत शोहरत की मालिक हैं। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। निर्मल शाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसी हैं निर्मल जी आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। जी मैं ठीक हूँ। मैं क्या, चलें अपने अंजाम टीवी के लिए आपका एक छोटा सा मुख्तसर सा और प्यारा सा इंटरव्यू करें। जी ज़रूर, क्यों नहीं। अच्छा निर्मल जी, आप मुझे ये बताएं कि आपको सिंगर बनने का ख्याल क्यों आया? क्योंकि अल्लाह ने आवाज़ अता की हुई थी, तो वैसे जब स्कूल में पढ़ती थी तो तब से ही मतलब शौक़ तो इतना नहीं था, लेकिन ये कि आवाज़ थी, बस लोगों ने कह के सिंगर बना दिया। अच्छा, लोगों ने। तो पहली दफ़ा आपने कहाँ स्कूल में कोई नात पढ़ी है या? हाँ जी बिल्कुल, मैं स्कूल में जो है वो अपने क्लास में सबसे कदावर थी, हाइटेड थी, तो मुझे टीचर जो है वो आते ही सबसे पहले तो तराना मुझसे कहलवाया जाता था। अच्छा। और दुआ जो पढ़ी जाती है वो भी मैं पढ़ती थी, एंड तराने शराने अक्सर मैं ही पढ़ती थी। फिर कोई मिलाद होता था तो नाते, और अगर सबक याद नहीं होता था तो नूरजहाँ के गाने सुनाती थी, तो माफ़ी मिल जाती थी। अच्छा, यानी कि टीचर शौकीन थी वो नूरजहाँ मैडम के गाने? नूरजहाँ के गानों की बहुत शौकीन थी, और मेरी ये खुशकिस्मती रही कि मुझे सुनने वाले अच्छे लोग मिले। अच्छा, वेरी गुड। तो इब्तिदा कहाँ से की आपने? इब्तिदा तो स्कूल से ही होगी। नहीं, स्कूल से होगी, यानी कि कमर्शियल तौर पे? हाँ, प्रोफेशनली तौर पे जो है वो तो बहुत अरसा गाना मैं सीखी भी बहुत पहले, 9 साल 10 साल की एज थी, घर वालों से चोरी सीखा। अच्छा। और शौक़ था, बस हो गया फिर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मुझे भी फील होने लगा कि लोग जो हैं वो जब सुनते हैं तो इसका मतलब मेरी फैमिली में भी लोग मुझे स्पेशली सुनते थे। अच्छा। तो मुझे ऐसा फ़ील खुद भी होने लग गया कि मतलब शायद मेरी आवाज़ अच्छी है और मैं गाना गा सकती हूँ। तो उसके बाद जो है वो फिर गाने को सीखने का शौक़ हो गया। तो पहले उस्ताद कौन है? वैसे तो बहुत सारे उस्ताद होंगे। हाँ नहीं, मेरे उस्तादों की लंबी लिस्ट है। मेरे उस्ताद जो है वो उस्ताद अख्तर हुसैन नकिया थे पहले, फिर ताफ़ो खान साहब थे, अच्छा, एंड करामत अली साहब थे, और काफ़ी सारे लोग जिनसे मैंने सीखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस कोशिश करते हैं। गाना तो वैसे ही बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, आपकी माशाल्लाह आवाज़ प्यारी है और जुमलों की अदायगी भी आप बहुत अच्छा करती हैं। तो एक्टिंग भी की है आपने? आपकी अदायगी से लगता है कि आपने परफॉर्म भी किया है। हाँ बिल्कुल, मैंने एक्टिंग भी की है, बिकॉज़ जब मैं गाना गा रही थी, बेसिकली गाने के बीच में ही अदाकारी भी आ गई। तो मेरे जो ज़्यादा चूँकि बाहर के मुल्कों के भी काम करती हूँ, तो वहाँ जब शोज़ करने गए तो एक ऐसा मौका बना कि मेरे गानों के शोज़ थे, एंड साथ में जो है वो एक्टिंग के भी थे, लाइव थिएटर के थे वहाँ पे, जैसे दुनिया टीवी की टीम है या मतलब खबरनाक की टीम थी, इस तरह से करके जो, तो उन लोगों ने जो है वो मुझे साथ में मतलब अटैच किया अपने साथ प्रोग्राम्स के लिए। तो वहाँ पे ये हुआ कि उनकी एक एक्टर जो है वो मिस थी। अच्छा। तो वो मिसिंग होने की वजह से उन्होंने मुझे क्या किया कि उन्होंने कहा कि आप अपने गानों में जो है ना अदाकारी करती हैं, हमने देखा है। अच्छा। तो गाने, क्योंकि आजकल आपको पता वीडियोस बनते हैं, उनमें एक्टिंग भी होती है, हल्की फुल्की लटके झटके भी होते हैं, डांसिंग वांसिंग। तो उसमें फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप ना, हमारी एक एक्टर जो है वो मिस है, तो आप उसकी जगह जो है वो हमें आप चाहिए। मैंने कहा मैं एक्टिंग कैसे कर सकती हूँ, मुझे नहीं आती। तो हमारे जो प्रमोटर थे वो भी एक्टर ही थे पुराने फिल्मों के, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें पता है आप कर लोगे, छोड़ो, वो हमारे ऊपर है। अच्छा। और इतना उस बंदे को बिलीव था कि लाइव थिएटर पे वैसे ही मुश्किल होता है, हाँ मतलब जी, हाँ जी, रिकॉर्डिंग में तो चले कट सीन हो जाते हैं, तो लाइव थिएटर जो है वो लंदन में सबसे पहले मैंने किए। उसके बाद अमेरिका में उमर शरीफ के साथ काम करने का मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। उनके साथ लास्ट जो टूर थे 2 तकरीबन मैंने किए। और वैसे भी मतलब एक्टिंग का जो मेरा है वो यूट्यूब के लिए या चैनल्स के लिए एक्टिंग मैंने की है, कम की है, एंड लाइव थिएटर जो है वो
इंग्लैंड में और अमेरिका में। नहीं, ये बड़ी हौसले की बात है कि एक बंदा सिंगर है, वो चले लाइव गा रहा है, हाँ। मगर जो एक्टिंग है ना वो एक ज़रा सा शोभा यही है, ज़रा सा अलग है, हाँ ज़ाहिर है उसका फिर लाइव थिएटर जब आप करते हैं तो आपको फौरी उसका रिजल्ट मिलता है। और जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आप स्टेज के ऊपर अगर आप कोई सीरियस वर्डिंग है तो उसमें आपने सीरियस रहना है। एंड अगर कोई सैड मूड है तो सैड ही रखना है, आंसू बहाने हैं, सीरियस रहना है। और अगर कॉमेडी है तो लोगों को हंसाना है। तो ये बड़ा मुश्किल काम है कि बाज़ औक़ात बंदा ट्रेजेडी बोलता है, ऐसा बुरा सा मुंह बना लेता है कि लोग बजाय रोने के हंसने लग जाते हैं। नहीं अल्लाह का शुक्र है। नहीं, क्यों लोगों की बात करें हाँ, आपकी। नो डाउट वो जाहिर है कि अगर आपको बनाना पड़ता है ना तो ये मसला होता है। लेकिन मैंने एक अमेरिका में किया था दूल्हा ऑनलाइन। अच्छा, वो यूट्यूब पे है भी मेरा प्रोग्राम। अच्छा, तो शो मतलब लाइव थिएटर किया हुआ है। तो उस ड्रामे में मेरा मेन कैरेक्टर था हीरोइन का। अच्छा, और उसमें मैंने उसको बहुत ही अच्छा उसमें मेरा कैरेक्टर था और मैंने बखूबी निभाया। और मैं हैरान थी कि मेरा जो प्रमोटर था वो एक बहुत बड़ा बिग प्रोड्यूसर डायरेक्टर था और उसने फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे रेफ़र किया, उन्होंने मुझे देखा भी नहीं हुआ था, मिले भी नहीं हुए थे। तो कहते हैं कि ये लड़की है, मेरी तस्वीर भेजी, तो इसको जो है ना वो आप ये ड्रामा कर रहे हैं तो इसको आपने साथ में रखना है क्योंकि ये आई हुई है अमेरिका में। तो उन्होंने फौरी एक्सेप्ट भी कर लिया और मुझे ड्रामे के लिए बाकायदा हीरोइन रख लिया ना। और मैं खुद भी हैरान हुई। फिर मैं जब वहाँ पे गई, मुझे रिहर्सल्स के लिए जब मैं गई जाती थी तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सैयद फुरकान है, दरशान का नाम है। तो मैंने उन्हें पूछा, शाह जी आपको इतना बिलीव कैसे था कि मैं एक्टिंग कर लूँगी, मैं तो सिंगर हूँ। तो कहते हैं भाई हमारी नज़र भी कमाल की है। दाद दो। तो ये डायरेक्टर लोग जो माशाल्लाह बड़े सियाने और समझदार होते हैं। नहीं, मतलब एक्टिंग तो आपका शौक था, सॉरी सिंगिंग। एक्टिंग में आई तो आपको कैसा महसूस हुआ कि मतलब मुझे एक्टिंग रखनी चाहिए सिंगिंग? एक्टिंग का ये है कि बेसिकली इसके अंदर मुझे सिलेक्शन करने का जो है ना वो मौका मिलता रहा, जिसकी वजह से एक्टिंग मेरी कम है। अच्छा। क्योंकि ये मैं मुझे बहुत सारे काम मिले मगर मैंने किए नहीं। मतलब हर तरह की जो है ना वो मैं काम के लिए भाग नहीं पड़ती हूँ कि मुझे बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो मैं नहीं गाती हूँ। मैंने चूँकि 70 फिल्मों के गाने गाए हैं एंड वैसे भी टीवी इसके लिए गाए हैं। राहत फ़तेह अली के साथ 3 गाने गाए हैं और भी मतलब एक गाना है साफ़ चली शफाफ चली तहरीक इंसाफ चली, वो भी उसमें लेडीज़ आवाज़ मेरी है राहत फ़तेह अली के साथ। तो मतलब इस तरह से मैं जो है वो गाने तो मैंने अल्लाह का शुक्र है डुएट गाने भी बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ भी गाए। और बस एक्टिंग, जहाँ तक एक्टिंग का ताल्लुक है, एक्टिंग बेसिकली ये है कि मैंने जैसे जैसे मौका मिलता गया मैं करती गई हूँ। मुझे अगर कोई ऑफ़र्स हुई हैं तो वो मैंने नहीं की कि आप जो है वो मतलब जो है जी वो ये फ़िल्म है। फ़िल्मों की बहुत ऑफ़र हुई मुझे। तो आपने कहा नहीं? मैं फ़िल्म के गाना गाने के लिए जाती थी और मुझे कहा जाता था कि निर्मल इस फिल्म में तुम ही हीरोइन आ जाओ। तो क्या हमें ढूंढनी पड़ेगी कोई? कई तो बड़े अच्छे प्रोड्यूसर होते थे, डायरेक्टर होते थे, उन्होंने कहना कि कुड़िए तू बड़ी बड़ा हीरोइन है, तेरा कद काट है, तू गोरी चिट्ठी है, तू ये है वो है, पंजाबी हीरोइन सानू चाहिए। तो मैंने कहना कि नहीं, मैंने एज अ एक्टर जो है वो, चूँकि फ़िल्मों में हमारे आपको पता ही है कि किस तरह से काम होता है। सो बहुत अच्छे वाले प्रोजेक्ट हों तो फिर चले बंदा करता भी है। कुछ ये है कि जो जिस तरह का पंजाबी माहौल हो चुका हुआ है, फिर उस लिहाज से मुझे वो मैं उनमें खुद को फिट नहीं समझती थी, क्योंकि ओपन ड्रेसिंग एंड यू नो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। यानी कि अगर आपको वो यानी कि पंजाब के कल्चर के हिसाब से कोई रोल दिया जाए फिर मैं कर लेती, फिर कर लेती। चले नाजरीन, प्रोड्यूसर भी देख रहे होंगे, डायरेक्टर भी देख रहे होंगे, तो निर्मल शाह की ये बात भी सुनिएगा तो इन्हें ऑफ़र ज़रूर कराइएगा। अच्छा, कितने वॉल्यूम है आपके? करीब 18। वेरी गुड। आपकी कोई मशहूर फिल्में जिनमें आपने गाने गाए हों, कोई मशहूर गाना? मुझे आई थिंक एक प्यासी हसीना थी और मुझे फिल्मों के नाम नहीं याद। कोई गाना याद हो तो हमारे नाजरीन को 2-1 बोल सुना दें। फिल्म के अगर कोई गाना याद? मेरे अपने गाने तो बहुत चलें, अपना सुना दें कोई। एक फिल्म का गाना मुझे बहुत जो पसंद है वो आई थिंक
लव स्टोरी फिल्म है, मुझे नाम इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं गा देती हूँ उसके बोल। रात के अंधेरे में, सुरमई उजाले में, आ तुझे प्यार करूं और करती रहूं, रात के अंधेरे में, सुरमई उजाले में। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और और भी देखिए काफी क्लैप्स पंजाबी। हो रही है कहीं करीब करीब से। हाँ, अच्छा, काफ़ी पंजाबी फिल्मों के बहुत सारे गाने गाए हैं, बट इस वक्त फौरी फौरी ज़ाहिर है कि ज़हन में नहीं आता। तो कितनी ज़बानों में गाए गाने? मैंने सराइकी, पंजाबी, उर्दू एंड पश्तो। पश्तो भी गाए? जी हाँ, तो काफ़ी 5-6 ज़ुबानों में तो तकरीबन गा चुके हैं। सराइकी का कोई गाना याद हो, कोई बोल? सराइकी का मेरा एक गाना था, बहुत सारे गाने गाए हुए हैं कोई अभी बोल ऐसा सराइकी का कोई याद हो? वो बंदा एडे पारो मिलन जो आवे, अख अख विच सजन न पावे, अगू सोना कंड कर बावे, अरमान ता लगदा ए, अफसोस ता लगदा ए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। पश्तो का है कोई याद? पश्तो का एक नहीं, इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा। जहन में नहीं। चलें, बड़ी बात है इतनी ज़बानों में। बेसिकली आप की जो मदर लैंग्वेज है वो क्या है? वो तो पंजाबी है। पंजाबी है। मैं पली बड़ी कराची में हूँ अच्छा। एंड चूँकि पैदावार पंजाब की हूँ और मदर टंग भी मेरी ज़ाहिर है पंजाबी है, तो वैसे मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ। वैसे उर्दू स्पीकिंग है? हाँ, मतलब पंजाबी जो है, लेकिन मैं पंजाबी भी बोल लेती हूँ। उर्दू और स्पीक कैसे हैं आप? तो गुजरांवाले की पैदाइश है? पली बड़ी कराची में हूँ ना, अच्छा, इसलिए। so that's why। हाँ जी। अच्छा, चलें ठीक है। और आगे के क्या प्रोग्राम है आपके? आगे क्या करना चाहते हैं? आइंदा का क्या लाहे अमल है आपका? आइंदा इंशाल्लाह जो है वो बस थोड़ा सा ही है, काम शाम करेंगे, उसके बाद घर बसा लेंगे, दैट्स इट। यानी कि इस आवाज़ से नाजरीन महरूम हो जाएंगे? नहीं नहीं, इंशाल्लाह। नहीं, ऐसे बंदे से शादी कीजिएगा ना जो आपको सिंगिंग से ना रोके। हाँ, ये तो देखें, शादी से पहले तो हर बंदा कहता है जी नहीं नहीं, मैं आपको मना नहीं करूँगा। नहीं, कैमरे के सामने उससे मतलब सारा वो करवा लीजिएगा ना। देखिए जी, लोग जो है वो कहते तो यही हैं, मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करूँगा, और उसके बाद जब शादी हो जाती है फिर कहते हैं कि चल छाड़ की की करना। नहीं 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 नहीं, इतनी प्यारी सिंगर को हम गुम होने नहीं देंगे। अच्छा निर्मल जी, जी जी। यानी सिंगिंग के अलावा और आपकी क्या मसरूफियात हैं? बस घर में अपने बहन भाइयों में और उनके बच्चे खिलाती हूँ और संभालती हूँ, उनसे प्यार करती हूँ। बेसिकली मुझे फैमिली को टाइम बहुत कम मिलता है देने को, क्योंकि मेरी अल्लाह पाक मेरी वालदा को ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती से दे, और मेरे पीछे जो दुआएं हैं वो मेरी माँ की ही हैं। तो चूँकि मेरे पास जो असासा है और दौलत है वो इस वक्त सिर्फ माँ ही है बस। चलें, तो मैं ये समझती हूँ कि मेरे पीछे जो सबसे बड़ा जो मुझे कभी कभी लॉस फील होता है वो ये कि मैं अपनी माँ को भी टाइम नहीं दे पाती उस तरह से। मतलब उनकी ज़रूरियात, उनकी ख्वाहिशात तो सारी पूरी करती हूँ, बट काम की भाग दौड़ में ज़ाहिर है वो तो एक अलग एक प्रॉब्लम है ना। वैसे भी दूसरा ये कि मुझे, चूँकि मैं पाकिस्तान में कम रुकती हूँ, रहती ज़्यादातर बाहर हूँ, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, तो इन्हीं मुल्कों में मैंने जो है वो ज़्यादा काम भी करती हूँ। और कहीं नज़दीक करे ना बंदा, दुबई शुबई है या ये गल्फ एरियाज़ हैं, तो यहाँ से बंदा जल्दी वापस आ जाता है। वहाँ से आने के लिए 24 घंटे चाहिए। और इतनी दूर की फ़्लाइट्स हैं, उसमें फिर आपको 2-4-5 महीने बाद ही चक्कर लगता है। तो जब आती हूँ तो 1-2 महीना रुकती हूँ, फिर चले जाती हूँ। अच्छा निर्मल जी, ये आखिरी सवाल, आखिरी के करीब सवाल है जी। कि कभी इंडियन सिंगरों के साथ भी गाने का मौका मिला है? हाँ बिल्कुल, किनके साथ गाया इंडियन है? फिल्मों में भी गाया मैंने, एंड इंडियन एक्टरों के साथ भी शोज़ किए हैं, लाइव शोज़ बाहर अमेरिका में। नहीं तो आपने गाया हो, जाहिर है उनकी भी आवाज़ माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है, तो आपके काम को सराहा गया हो। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक बार, मुझे बड़ी हैरानगी हुई
कि एक बहुत अच्छे प्रोड्यूसर थे, हैं अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अमेरिका में उन्होंने श्रेया घोषाल का गाना जो है गाया हुआ पंजाबी में, अच्छा, तो उसका वोकल कट करके तो मेरे से गाना गवाया। इंडियन फिल्म में? हाँ जी, पंजाबी गाना था बेसिकली उनका ना। अच्छा। तो मुझे पहले नहीं पता चला, जब वोकल कट करवा के मेरा वोकल करवाया तो मैंने उसको गाने को गाया, तो मुझे उन्होंने बताया कि आपको पता है कि ये आवाज़ किसकी थी? मैंने कहा आपने ये बताया था कि किसी इंडियन एक्टर ने सिंगर ने गाई हुई है। तो कहते हैं ये श्रेया घोषाल की आवाज़ थी। अच्छा। ओह माय गॉड, मैंने कहा ये तो जाती नहीं हो गई, वो तो बहुत बड़ी स्टार है और जाहिर है कि मैं उसके मुताबिक तो नहीं हो सकती। तो मुझे कहने लगे बेसिकली उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपकी भी अच्छी है, लेकिन ये है कि आपने भी कमी गाने में नहीं छोड़ी, सिर्फ उसका एक्सेंट पंजाबी नहीं है। सो दैट्स व्हाई हमने काफ़ी महंगी वो मतलब सिंगर भी है, और खैर मुझे भी उन्होंने ठीक ठाक पैसे दिए थे। और उस वक्त मुझे बड़ी ख़ुद पे और अल्लाह की ज़ात पे जो है वो अल्लाह का शुक्र भी अदा किया कि अल्लाह ने ही अता की हुई आवाज़ है। बिल्कुल, और इसमें कोई शक नहीं। उसकी मेहरबानी है, मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ खुद को समझती। नहीं, चलें, आपकी यही खूबियाँ आपको यहाँ तक लेकर आई हैं और यही खूबियाँ आपके बहुत आगे ले जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा निर्मल जी, दिल तो करता आपसे बहुत सारे सवालात करूँ। चलें, आखिर में ये बता दें कि आपके पसंदीदा खाना कौन सा है? पसंदीदा खाने जो है ना डाइटिंग के चक्करों में मैं खा ही नहीं पाती हूँ। ये ज्यादती खानों के साथ। हाँ, मुझे जो है वो भिंडी गोश्त बड़ा अच्छा लगता है। वाह वाह, क्या बात। और करेले गोश्त नहीं? करेले और कीमा। हाँ, ये दोनों मेरी फेवरेट चीज़ें हैं। करेले और कीमा बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा। और दाल चावल अच्छे लगते हैं, एंड साग बहुत अच्छा लगता है। वाह वाह, कहानी मिलती जुलती है। अच्छा, अपना पसंदीदा रंग बता दें। रंग मुझे ज़्यादातर जो है वो पिंक कलर अच्छा लगता है, एंड ब्लैक और वाइट, तीनों अच्छे कलर हैं। आखिर में निर्मल शाह जी, आप हमारे अंजाम टीवी के नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहें? हाँ जी, बिल्कुल, अंजाम टीवी को देखिए, सुनिए, लाइक करिए, शेयर करें और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। और जितने भी प्रोग्राम्स इस पे आते हैं वो बहुत अच्छे हैं और इसकी टीम बहुत अच्छी है, और मैं सारी टीम को मुबारकबाद भी दूंगी। और ख़ास तौर पे चैनल के ऊपर ये जो लास्ट मेरा मैसेज है वो यही होगा कि अपनों का और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि ज़िंदगी अल्लाह पाक एक ही देता है और एक ही बार होती है। और जवानी जाके आती नहीं, बुढ़ापा आके जाता नहीं, इसका बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू। बहुत अच्छा मैसेज दिया है, जो सुनने वाले अगर गौर करेंगे तो कोई सबक सीख लेंगे। बिल्कुल। जो नहीं गौर करेंगे तो बहुत सारा दुख उठाएंगे। क्योंकि अपने आप को वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी भी तरह से। कई लोग होते हैं कि वो अपनी जवानी के नशे में बहुत कुछ वेस्ट कर जाते हैं। वो दौलत पैसा हो सकता है, वो शोहरत का नशा जो है, या आपके रिश्तों की पावर हो सकती है, या आपको अपने हुस्न की, अपनी खूबसूरती की, अपनी दौलत की, अपनी शोहरत की जो है वो एक मान हो सकता है, ताकत हो सकती है। मगर ये सदा नहीं, इसको कभी भी आप पावरफुल ना समझिए, ये कुछ भी नहीं। यकीन करें, मेरे चैनल पे 150 से ज़्यादा इंटरव्यू हैं, मगर इतनी खूबसूरत आपने बात करी है कि शायद ही किसी ने कही हो। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला। निर्मल शाह जी, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।